राजस्थान के अंदर सरकारी पोस्ट डोडो के ठेके चालू और मंत्री जी का एक बड़ा बयान है वो सामने आया। राजस्थान के अंदर सरकारी डोडे ठेके बंद होने की वजह से राजस्थान की सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन गई थी कि एमडी और जैसे मादक पदार्थों की तस्करी दिन दुगनी और रात चौगनी है वो हो चुकी थी। और जिस तरह पश्चिमी राजस्थान के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी है वो जबरदस्त तरीके की बढ़ गई थी। और पोस्ट डोडो की बात की जाए, पोस्ट डोडो के जो भाव थे वो भी आसमान के अंदर है, वो सूते हुए नजर आ रहे हैं 15 से करीबन 20,000। और लोग जगह जगह राजस्थान के अंदर सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए और सरकार के को है वो ज्ञापन देते हुए नजर आए। उसके बाद में मंत्री जी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया और राजस्थान के अंदर लंबे समय से एक ही मांग की जा रही थी कि राजस्थान के अंदर सरकारी पोस्ट डोडे के ठेके हैं वो चालू किए जाए। आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर, साचौर, बालोतरा, तमाम अलग अलग जगह से तस्वीरें आई थी जहां पर लोगों ने जिला कलेक्टर, एसडीएम को और तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे। और लोगों ने एक ही मांग की थी कि राजस्थान के अंदर सरकारी पोस्ट डोडे ठेके चालू किए जाए और जो लंबे समय से बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके पोस्ट डोडा लेने की वजह से वो जिंदा है और उनके लिए सरकार है पोस्ट डोडो के ठेके चालू करे जाए ताकि उनको सस्ती दरों के अंदर पोस्ट डोडा मिल जाए। और बात की जाए पोस्ट डोडो के वर्तमान के अंदर स्थिति के भाव का देखा जाए तो 15 से 20,000। और लोगों का ये कहना है कि हम मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है महंगे भाव में घर का सामान बेचकर पोस्ट डोडे लेते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है, अगर हम ये दवाई के रूप में नहीं लेते शायद हम जिंदा भी नहीं बच पाते। परंतु जिस तरह राजस्थान के अंदर पोस्ट डोडो के ठेके बंद किए उसके बाद में एमडी जैसी मादक पदार्थ की तस्करी पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वो जबरदस्त तरीके की बढ़ गई, दिन दुगनी और रात चौगनी। हालांकि पुलिस ने कई कार्रवाई करते हुए पिछले करीबन 5 से 6 महीने में करीबन 15 से अधिक एमडी बनाने की फैक्ट्री है वो भी पकड़ी। परंतु मादक पदार्थों की बात की जाए, डोडा की तस्करी है वो अभी भी इसी तरह चालू है और दोनों के भाव आसमान में कहीं कहीं बातें करते हुए नजर आ रहे। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो लोग हैं जो लंबे समय से बीमार है, 50 साल से उम्र की एज है, वो डोडो के ही लेने से जिंदा है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार पोस्ट डोडो के ठेके चालू किया जाए और उसके बाद में एक डॉक्टरों की टीम है वो डिसाइड करे कि एक व्यक्ति को कितने डोडे मिलने चाहिए, 1 केजी या 1 केजी या आधो केजी, उतना ही हमें दीजिए ताकि हमें भावों के अंदर राहत मिल जाए, ताकि हमारे घर का जो सामान है वो हम बेच न पाए। नहीं तो लोगों का ये कहना है कि हमारे घर का जो गहना है या बाकी कोई सामान हम बेचकर और पोस्ट डोडा 15 से 20,000 रुपए में खरीद रहे। परंतु राजस्थान के अंदर पोस्ट डोडो के ठेके सरकार ने बंद आखिर क्यों किए? राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जो दारू के जो ठेके हैं या दारू का विभाग है वो हमेशा आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के पास रहता है क्योंकि इसका जितना भी रेवेन्यू बनता है वो राज्य सरकार के पास ही रहता है। परंतु पोस्ट डोडो की बात की जाए, ये तरल पदार्थ में आते हैं और पोस्ट डोडो का जितना भी रेवेन्यू बनता है वो सीधा का सीधा केंद्र सरकार को जाता है, राज्य सरकार को इसमें कुछ नहीं मिलता। और उसी वजह से राज्य सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर नहीं आई। उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो पोस्ट डोडो के जो सरकारी ठेके थे वो राजस्थान के अंदर सरकार ने बंद करने के फैसले लिए। परंतु उसके बाद में लोगों के अंदर अब एक बार नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जरूरत है क्योंकि हम जिंदा ही इस बात के ऊपर है कि अगर हम डोडे नहीं लेते हैं, हमारी 50 साल से उम्र ज्यादा है और हमारे दवाई के रूप में और सरकार डोडे ठेके चालू किए जाए ताकि कम भाव के अंदर उनको डोडा मिल जाए और डॉक्टरों की सलाह के ऊपर उनको उतना ही डोडा दिया जाए, चाहे आधो किलो या आधा केजी हो 1 महीने का या फिर 1 केजी हो। परंतु सरकार इस पर अब विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, परंतु ये बात फाइनल है कि पोस्ट डोडो के ठेके बंद होने के बाद में एमडी जैसे मादक पदार्थों की जो दिन दुगनी और रात चौगनी की तरह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर पोस्ट डोडो की अवैध तस्करी की वजह से भाव है वो आसमान में कहीं कहीं बातें कर रहे, जिससे आम गरीब व्यक्ति है वो पीसा जा रहा है और वो अपने घर का सामान बेचने पर कहीं कहीं मजबूर हो रहा है। ये सरकार को इस मामले के अंदर संज्ञान लेकर आगे की जो रास्ता है या फिर आगे की जो कार्रवाई है वो राजस्थान सरकार को है वो जरूर करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।